टोंक नगर परिषद के आयुक्त धर्मपाल जाट ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में टोंक को बेहतर स्थान दिलाने के लिए नगर परिषद की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण सहित विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ बता दें, उन्होंने कहा है कि नगर परिषद द्वारा अलग अलग वार्डों में अलग अलग टीमें गठित की गई है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे कचरा निर्धारित कच्चा पात्र में ही डालें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें। इसी के साथ आयुक्त धर्मपाल जाट ने कहा है कि कई लोग कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे जानवर उसे खा लेते हैं और उनके जीवन को खतरा पैदा होता है। इसलिए समझाइश के साथ साथ नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी। कचरे जगह जगह पब्लिक कचरा डालती है, उसके लिए आपने दौरा किया, शहर का कई जगह घूमे और देखा, और क्या दिशा निर्देश दिए और आगामी दिनों में क्या कार्रवाई रहेगी और स्वच्छता के लिए क्या रहना चाहिए, आम जनता को कितना जागरूक रहना? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो वन ऑफ द कोर ड्यूटीज में से है शहर को साफ सुथरा रखना। तो उसी कड़ी में मैंने ये सिटी का विजिट किया था। मैंने देखा कि कुछ एक लैक्सिटी नगर परिषद के कार्मिकों के लेवल पे थी या मॉनिटरिंग लैक्सिटी थी, जिसको हमने देखा हम उसको रिड्रेस कर रहे हैं। एक तो दूसरा, सबसे बड़ा सिविक सेंस की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि चाहे नगर परिषद कितना ही सफाई करेगा, अगर हम कचरा फैलाने की कसम खा ही लेते हैं तो फिर वो शहर साफ हो नहीं सकता है। तो आमजन से भी कई जगह समझाइश भी की, उनसे संवाद भी किया कि क्यों ऐसा वो करते हैं। तो मुझे लगा कि वो बिहेवियरल चेंज की एक आवश्यकता है, कुछ फैसिलिटेशन की भी आवश्यकता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा, हम लोगों को कोशिश है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की कड़ी में अभी सारी आवश्यकताएं हमें हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हमें करनी है फील्ड पे भी, बिहेवियरल चेंज को लेकर के भी, फीडबैक को लेकर के भी और ग्राउंड वर्क को लेकर के भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, टाइम बाउंड तरीके से एक नोडल ऑफिसर इसमें नियुक्त किया हुआ है, वो बराबर विजिट कर रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर परिषद टोंक को एक बेहतर स्थान पर रैंक करवा पाए। दूसरे से होता है टोंक शहर में आम नागरिक को इतना जागरूक होना चाहिए, कितना जागरूक होना चाहिए कचरा इकट्ठा करके गाड़ी में डाले? उसके लिए कोशिश यही है कि हमने जगह जगह पे जो कचरा सेंटर हैं, डस्टबिन पॉइंट्स हैं, उनमें रखा हुआ है, उनको टाइमली लिफ्ट भी करते हैं। इसके अलावा उससे भी आगे जाकर के हम टू डोर का एक स्मूथेंड मैकेनिज्म अभी शहर में एग्जीक्यूट हो रहा है। 19-20 कुछ कमियां जब भी समयबद्ध रूप से हमें समझ में आती हैं या आमजन से फीडबैक के जरिए भी मिलती हैं, तो हम लोग उनमें चाहे डोर टू डोर हो चाहे बाकी क्लीनिंग इशू हो, उनको हम रिड्रेस टाइम बाउंड तरीके से करते हैं। 181 पर भी जो समस्याएं हमारे पास सैनिटेशन से और सीवरेज से या दूसरे विषयों से जुड़ी हुई आती है जो इससे रिलेटेड है, तो वहाँ भी हम पर डे मॉनिटरिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी। सुबह आकर के मैं सारे इशूज मॉनिटर करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। तो हम ऑलमोस्ट 24 घंटे में इस तरह के विषय को जो 181 पे आते हैं संपर्क पे, और चाहे जनता से ऑफलाइन हमें कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन सब का हम निवारण करते हैं और कोशिश करेंगे कि एक बेहतर और स्वस्थ और स्वच्छ टोंक। कितनी उम्मीद है कि आपको अगले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में कितना, कौन सा स्थान आ जाएगा? हाँ, स्थान के बारे में तो चूंकि रैंकिंग का विषय है, पर हम एक बेटर कमिटेड एफर्ट्स लगा रहे हैं जो बेहतर रैंकिंग में मदद करेंगे। थैंक यू।